जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम मगध विश्वविद्यालय बोधगया के बीएड के अंतर्गत वर्ष 2019-21 में पूछे गए पेपर थर्ड अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चन की जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 20 मार्क्स जो है इंटरनल होता है। टोटल 3 घंटे का ये क्वेश्चन बनाने का समय दिया हुआ रहता है और इसमें सबसे पहले जो है कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए होते हैं। उसके बाद सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए जैसा कि आप जानते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये टोटल जो है 50 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है 10 नंबर का होता है। कोई भी 5 प्रश्न आपको इसमें बनाना होता है, तो 10 बचे 50 नंबर का जो है ये होता है। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, जिसमें से है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नांकित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। जिसमें कि पहला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग, डिस्क्राइब इन डिटेल द 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन जो है लगभग हर बार आया हुआ है। शिक्षण से आप क्या समझते हैं और शिक्षण के 3 चरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट करता है। सेकेंड है व्हाट इज लर्निंग, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेलिजेंस, कंपेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मुझे लगा है और ये जो है जनरली नहीं पूछता है, लेकिन ये इस बार डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन मैच्योरेशन, डिस्क्राइब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। परिपक्वता को परिभाषित करें, परिपक्वता और अधिगम में क्या संबंध है वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है वो छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है मैच्योरिटी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत कम पूछा था, पहली बार ये क्वेश्चन बनाया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अटेंशन, डिस्क्राइब व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अवधान से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी क्या विशेषताएं हैं वर्णन करें। ये भी जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जनरली पूछता है, लेकिन इस बार जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में डाल दिया था। ठीक है। व्हाट इज सोशल लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस इन क्लास। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये सामाजिक अधिगम क्या है, वर्ग में इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7th क्वेश्चन था व्हाट इज मीन बाय क्रिएटिविटी, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन टीचिंग। सृजनात्मकता से क्या अभिप्राय है, शिक्षण में इसका क्या महत्व है वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा जो है अलग हट के इस बार लॉन्ग टाइप में बना करके और पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्क्राइब इट्स डायमेंशन। शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके आयामों का वर्णन करें। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ये जो है थोड़ा मुझे हट के आउट ऑफ सिलेबस लगा है। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट टाइप या शॉर्ट नोट्स से संबंधित रहता है। तो इसमें 9th आप देख लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। तो पहला है ए है व्हाट इज मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चरों का वर्णन करें। यहाँ चरों होना चाहिए, यहाँ चारों हो गया है, तो चरों का वर्णन करें। वेरिएबल्स के बारे में लिखना है, कौन कौन से चर हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में इसमें बताना है। सी है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पेवलव थ्योरी, पेवलव का सिद्धांत क्या है। इससे संबंधित जो है क्लासिकल लर्निंग थ्योरी जो है या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो लॉन्ग में अगले साल आपको पूछ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रे इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एफ, डिस्क्राइब द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस of group
डायनेमिक समूह गतिकी के शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। ये भी थोड़ा हटके क्वेश्चन दिया हुआ था इस बार शॉर्ट नोट्स में। सेक्शन सी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज होता है या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो इसमें दोनों का समावेश किया हुआ है। तो इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, साइकोलॉजी इज मनोविज्ञान है ए साइंस ऑफ माइंड मन का विज्ञान, दूसरा है साइंस ऑफ बिहेवियर व्यवहार का विज्ञान, तीसरा है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, और चौथा है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुरू में इसको जो है मन का विज्ञान कहा गया था, लेकिन आधुनिक समय में इसको जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, तो शुरू के जो साइकोलॉजिस्ट थे इसको मन का विज्ञान चेतना का विज्ञान कहते थे, लेकिन वास्तविक अर्थों में अभी के समय में आधुनिक अर्थों में जो है इसकी जो परिभाषा दी गई है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज काइंड्स ऑफ फटीग, थकान के प्रकार हैं ए फिजिकल फटीग, दूसरा है मेंटल फटीग मानसिक थकान, तीसरा है ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों ए बी बोथ, और चौथा है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है वो सही उत्तर जो हो जाएगा वो शारीरिक और मानसिक दोनों जो है वो थकान के प्रकार हैं। तो इसका थर्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु गेव द वर्ड मैच्योरेशन, परिपक्वता शब्द किसने दिया है, जर्सील्ड गैसल वाइट और आइजेनक। तो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गैसल। गैसल ने जो है परिपक्वता शब्द को जो है वैज्ञानिक रूप से विस्तृत व्याख्या की हुई है। तो नेक्स्ट है वी लर्न बाय डूइंग, हु सेड, हम करके सीखते हैं, किसने कहा। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हटके पूछा हुआ है। पहला है देखिए डॉक्टर मैस, दूसरा है योकम, योकम यहाँ पे लिखा हुआ है और हिंदी में जो है मोकम लिखा हुआ है, तीसरा है कॉल्सेनिक, चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मुख्य रूप से जॉन डेवी जो कि एक प्रकृतिवादी थे और इन्होंने ही जो है वो सर्वप्रथम ये बोला हुआ था। इसके बाद जो है सिम्पसन आदि लोगों ने इसका समर्थन किया था। तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो है जॉन डेवी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है फुल नेम ऑफ AICTE। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो है जनरली चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी पूछा है और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में भी ये पूछ दिया है, तो देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ है हु सेड टू चिल्ड्रेन हैव नो कॉमन एबिलिटीज़, किसने कहा दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती है। एक हरलॉक, दूसरा है सेरेंसन, तीसरा है क्रो एंड क्रो, चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें जो है हरलॉक जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, हरलॉक नहीं ये सेंटेंस कहा है। नेक्स्ट है जी सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। 1 चाइल्ड, सेकेंड है टीचर, थर्ड है करिकुलम और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये तीनों में सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो है वो मुख्य रूप से एक है। शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से जो है वो बालक के शैक्षिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एच सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ए एलिमिनेशन से, अलगावले से, या दूसरा है क्राउड से भीड़ से, तीसरा है कांटेक्ट से संपर्क से, और या चौथा है ऑडियो विजुअल एड्स अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो देखिए सामाजिक अधिगम जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। संपर्क से आने से ही हमारा जो है सामाजिक अधिगम संभव हो पाता है। नेक्स्ट है
थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? एक पेवलोव के द्वारा, बी जो है दूसरा जो है वो वाटसन के द्वारा, तीसरा थॉर्नडाइक के द्वारा और चौथा जो है वो है स्किनर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। इसके अंतर्गत में अनुक्रिया जो है वो उद्दीपन से संबंधित नहीं होती, उत्तेजक से संबंधित नहीं होती है, बल्कि पुनर्बलन से संबंधित होती है। तो अनुबंधन के कारण जो संभव होता है, मतलब मुख्य रूप से सीखने का आधार जो है अनुबंधन होता है, जिसका संबंध पुनर्बलन से होता है, उत्तेजक से या उद्दीपक से नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द मेन आइडेंटिटी ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मुख्य पहचान क्या है? ए आर्ट, बी जो है वो लिटरेचर, थर्ड साइंस और फोर्थ है न्यू क्रिएशंस। तो देखिए न्यू क्रिएशंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह के प्रश्न को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।